तो हर्षा और छाया एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। निम्नलिखित सूचना पर से उसके आर्थिक वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हर्षा और छाया की साझेदारी पेटी का तारीख 31/3/2017 के रोज का कच्ची तलपट, सकल तलपट, उधार शेष और जमा शेष। तो पहले हम जमा शेष देख लेते हैं। पूंजी खाता है, चालू खाता छाया का है, आहरण पर ब्याज दिया है, वो सकल तलपट में आहरण पर ब्याज दिया है। हर्षा की लोन है, भाड़ा दिया है, लेनदार दिया है, व्यापार खाता दिया है, बैंक की शेष दी है, चालू खाते का ब्याज दिया है, चालू खाते का भी ब्याज सकल तलपट में दिया है, उचित खाता भी दिया है। फिर उधार शेष देख लेते हैं। आहरण दिया है हर्षा और छाया का, तारीख दी है उसके, चालू खाता दिया है हर्षा का, पूंजी पे ब्याज इसमें भी दिया है। देखो अभी तक तो समायोजन तक में ही देते थे, अभी इसमें क्यों दिया है। यंत्र दिया है, लोन पर ब्याज दिया है, वेतन दिया है मासिक 1000 रुपया, छाया का वेतन दिया है, देनदार दिया है, मिलना बाकी भाड़ा दिया है, डूबत ऋण दिया है, माल स्टॉक दिया है, बीमा प्रीमियम दिया है, उसमें भी कुछ बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले समायोजन से स्टार्ट करें। पूंजी पर 5%, आहरण पर 6% और चालू खाते की शेष पर 10% ब्याज गिनना है। तो पहले हम पूंजी खाते की शेष लिख देते हैं। हर्षा का है 20,000, ध्यान से देखना, और छाया का 30,000। कभी कभी नाम में आगे पीछे कर देते हैं वो क्वेश्चन पूछने वाले। इसी तरह आहरण का भी लिख देते हैं हम। हर्षा का आहरण है 1/10/2016 को 5,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तारीख 1/10/2016, ताकि हमको पता रहे कितने महीने का ब्याज गिनना है। और आहरण जो छाया का है 10,000, और यहाँ पे उसकी तारीख लिख देता हूँ आहरण पे ब्याज की गिनने के लिए 1/1/17। ठीक है, उसके बाद चालू खाता दिया है छाया का, जो कि जमा बाजू दिया है, तो जमा बाजू लिख देते हैं। छाया में 4,000, और हर्षा का चालू खाता दिया है 6,000, वो उधार बाजू दिया है तो उसको उधार बाजू लिख देते हैं, क्योंकि छाया में 0 होगा और हर्षा में यहाँ पे 0 होगा। चलो इतना हो जाने के बाद इसके अंदर भी पूंजी पे ब्याज, आहरण पे ब्याज, वो सब दिया है, देखो, है ना। चलो वो भी हम देखेंगे। उसके पहले हाँ, लाभानी वितरण खाते में जाते हैं। लाभानी वितरण खाता थोड़ा बड़ा बनेगा और लाभानी खाता थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाभानी खाते को छोटा कर देता हूँ, डिलीट। लाभानी वितरण खाते को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है पहले आर्थिक चिट्ठी में, सॉरी, ये सकल तलपट में पूंजी पे ब्याज दिया है। पूंजी पे ब्याज धंधे के लिए क्या होता है? पूंजी पे ब्याज धंधे के लिए क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान होता है तो कहाँ पे लिखेंगे उसको? उधार बाजू लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूंजी पे ब्याज, है ना। पूंजी पे ब्याज लिखता हूँ मैं, उसमें पहले लिखता हूँ मैं हर्षा का, है ना। ये पहले इनर कॉलम में लिखता हूँ कितना, 700 रुपया, और थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद में लिखता हूँ
पूंजी पे ब्याज छाया का, वो भी इनर कॉलम में मैं लिखता हूँ 1000 और एक जगह छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि पूंजी पे ब्याज का समायोजन है इसलिए अब हमें एक लाइन छोड़ देनी चाहिए। पूंजी पर 5% ब्याज बोला है, कितना बोला है 5%। तो पूंजी कितनी है 20,000 है, 20,000 पे 5% कितना होगा 1,000, 1,000 होगा। तो पूंजी पे टोटल ब्याज कितना होगा, बाहर कितना लिखना है मुझे 1,000 लिखना चाहिए हर्षा का। अच्छा, टोटल ब्याज जो में लिखना है ना लाभानी वितरण में, तो पूरे साल का लिखना है। छाया का 30,000 पे कितना होगा 5%, 1,500, वो भी हमें बाहर लिखना चाहिए, है ना। तो देखिए ये 700 यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा है, जो कि सकल तलपट में दिया था उसकी एक ही एंट्री होती है, हमें पता है। और ये 1,000 जो अमाउंट है उसके अंदर 700 तो है ही, तो बाकी का कितना होगा, ये 300 का अर्थ क्या हुआ, वेरी गुड, चुकाना बाकी। किसी को भी समझ में नहीं आया तो बोलना। तो इस बार क्या हुआ, हमने पूंजी पे ब्याज गिना तो सही 1,000, लेकिन वो 1,000 का 1,000 हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। यहाँ पे कितना लिखना रह जाएगा, 300 रुपया जो चुकाना बाकी है वही लिखना रह जाएगा, क्योंकि वही हमारा दायित्व होगा। क्लियर हुआ, हमारा दायित्व कितना होगा, ये 300 रुपया ही होगा, क्योंकि 700 तो पहले से हमने चुका दिया है पूंजी पे ब्याज। समझ में आया। इसी तरह छाया का पूंजी पे ब्याज हमने गिना तो 30,000 का 1,500 हो रहा है, जो कि 1,500 यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें से कितना चुका दिया है वो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है ना। तो चुकाना बाकी कितना रह गया 500। क्लियर हुआ सबको। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कच्ची तलपट में मतलब सकल तलपट में कुछ दिया तो नहीं है पूंजी पे ब्याज या आहरण पे ब्याज। अगर दिया है तो या उतना चुका दिया है या फिर उतना हमको मिल चुका है, उतना हमको माइनस कर देना है, मतलब 1000 में से 700 माइनस कर देना है, 300 ही चुकाना बाकी है ना। तो 300 चुकाना बाकी हमने लिख दिया। इसी तरह 1,500 में से 1000 चुका दिया है, तो कितना चुकाना बाकी हो गया 500 चुकाना बाकी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पूंजी पे ब्याज जरूर लिखेंगे, है ना। हर बार यही करते थे हम, लेकिन हर बार हमको सकल तलपट में कोई कीमत देता नहीं था पूंजी पर ब्याज, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा भाग है, पूंजी खाता, वो किसका भाग है, आर्थिक चिट्ठे का, मतलब पक्की तलपट का भाग है। और पक्की तलपट का भाग है तो उसमें क्या लिखना चाहिए, केवल दायित्व या फिर संपत्ति लेना लिखना चाहिए, ना कि हमने जो चुका दिया है वो भी उसमें लिखो। इसमें जो बाकी रहेगा भविष्य के लिए चुकाना रहेगा वही लिखना चाहिए, और हमें वही लिखना है जो चुका दिया है 700 या 1000, उसको नहीं एंट्री करना है, ठीक है। इसी तरह सकल तलपट में हम देखते हैं तो चालू खाते आहरण पर ब्याज भी दिया है। आहरण पर ब्याज हमारे लिए क्या होगा, धंधे के लिए आहरण पर ब्याज फायदा होगा, आवक होगा, है ना। तो आहरण पे ब्याज हर्षा और छाया दोनों का है ना। अभी यहाँ पे गिनना जरूरी है, हर्षा का कितना है आहरण पर ब्याज 100 रुपया दिया है, इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इतना मिल चुका है, और 50 रुपया है, इतना हमको मिल चुका है, ठीक है। अभी कितना मिलना बाकी है तो पहले ब्याज गिन लेते हैं। तो आहरण पे कितना प्रतिशत ब्याज गिनना है, 6% गिनना है। यहाँ पे कितना रकम दिया है हर्षा का कितना रकम दिया है, 5,000 दिया है। ये 5,000 का 6% करो, 5,000 का 6% करो तो पूरे साल का आहरण का ब्याज मिलेगा 300। लेकिन यहाँ पे तारीख कौन सी दी है, 1/10/2016 दी है, और हमारा 31/3/2017 को ख़त्म होगा। तो 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा 6 महीने का गिनना है। तो 300 तो 12 महीने का, तो हमें 6 महीने का मतलब आधा कर दो, 150 हो जाएगा। तो हमें कितना आहरण पे ब्याज लेना था, 150 लेना था। छाया हर्षा से हमने कितना लिया, कितना ले लिया हमने, 100 रुपया तो ले लिया, है ना। तो मिलना बाकी कितना
50। जो मिलना बाकी है वही एंट्री हमें संपत्ति लेना में या फिर पूंजी के खाते के उधार बाजू लिखना है ना। तो क्या लिखें यहाँ पे, आहरण पर ब्याज कितना लिखूँ यहाँ पे, 50 रुपया। ठीक है। इसी प्रकार छाया का गिन लेते हैं। तो छाया का कितना है यहाँ पे, 10,000। 10,000 पे 6% कितना प्रतिशत बोला है, 6%। 10,000 पे 6% के हिसाब से कितना होगा, 600 होगा। 600 कितने महीने का है, पूरे साल का है। हमें कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए। देखो 1/1/2017, तो पहला दूसरा तीसरा 3 महीने का चाहिए। तो 600 पूरे साल का मतलब 12 महीने का है ना। तो आधा कर दो तो 6 महीने का हो जाएगा 300, और आधा कर दो तो 3 महीने का हो जाएगा 150। तो इसमें भी 150 हो जाएगा। अगर नहीं समझ पड़ती है तो गुणा 3 भागा 12 कर दो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 150 में से हमको कितना मिल चुका है, छाया ने कितना दे दिया है, 50 तो दे दिया है। तो कितना मिलना बाकी है, 100 रुपये मिलना बाकी है। समझ में आया सबको, इतना क्लियर हुआ सबके लिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। चलो उसके बाद हम 1 बाय 1 अभी देखेंगे। चालू खाता की शेष पर ब्याज। चालू खाता की शेष भी यहाँ पे 6,000 दिए, यहाँ पे 4,000 है ना। तो उसका ब्याज भी पहले देखते हैं, इसमें कहीं पे दिया है सकल तलपट में। पहले जमा बाजू देखते हैं। चालू खाता दिए, चालू खाते की शेष पर ब्याज दिए, लोन पर ब्याज, पगार, छायानो पगार, देवादारों મળવાનો बाकी बढ़वानो, यहाँ पे तो नहीं दिया है ना। यहाँ पे दिया है, देखो चालू खाते का ब्याज दिया हर्षा का, दिख रहा है। हर्षा का जमा शेष दिया है, कितना दिया है, 100 रुपया दिया है, जमा शेष दिया है। तो हमें कहाँ पे लिखना होगा, लाभानी वितरण खाते की जमा बाजू लिखना होगा। चालू खाते की जमा है, चालू खाता के ब्याज है ना। कितना मिल चुका है, देखो जमा बाकी है तो मिल चुका है ना। जमा बाजू तो जो मिलता है वही होता है ना। तो 100 रुपया मिल चुका है। चलो 100 रुपया मिल चुका है। तो अभी देखते हैं कितना गिनना चाहिए। अच्छा, छाया का और हर्षा का दोनों का गिनना है। तो छाया का कौन सा शेष है, जमा शेष है। तो उसको, इसका अर्थ ये हुआ कि छाया ने धंधे को पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उसका ब्याज हमें उसको देना है ना। तो छाया का जो है हमें उसको ब्याज देना है। तो 4,000 पे कितना गिनना है ब्याज, 10% के हिसाब से 400 रुपया गिनना है ना। जबकि छाया का कोई ब्याज ना तो चुका है ना तो मिला है ना। तो छाया का ब्याज तो यहीं पे लिख दूँ उधर बाजू, छाया की चालू खाते का ब्याज। इसमें तो कुछ नहीं है ना, 0 है। उसने, हमने उसको कुछ दिया नहीं है। मैं तो सीधा यहाँ पे 400 लिख दूँ, और 400 का 400 चुकाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे चालू खाता बनाया तो ये सब एंट्री पूंजी खाते में नहीं आएगी ना। ये सब एंट्री कहाँ पे आएगी, चालू खाते में आएगी। ठीक है ना। इसी तरह, हाँ हेडिंग भी दे देता हूँ। इसी तरह ये सब एंट्री भी कहाँ पे आएगी, चालू खाते में आएगी। तो चालू खाते में आएगी तो ये सब एंट्री चालू खाता। ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे वो 400 लिखना बाकी था वो लिख देते हैं। चालू खाते $400। ठीक है। हाँ, अभी छाया का देख लेते हैं। छाया का चालू खाते का शेष कितना था, 6,000 था। सॉरी, हर्षा का देख लेते हैं। तो हर्षा का 6,000 था। तो 6,000 पे कितना, 10% के हिसाब से 600 होगा। यहाँ पे उधार बाजू है, उधार बाजू 6,000 है, मतलब उसने एक प्रकार का आहरण बोला जाएगा उसको। और आहरण पे ब्याज क्या होता है धंधे के लिए, आहरण पे ब्याज क्या होता है धंधे के लिए, फायदा होता है। तो फायदा होता है तो यहाँ पे लिखा है चालू खाते का ब्याज 100 रुपया, लेकिन इसका वो तो लिखा नहीं है। चलो लिख देता हूँ, हर्षा का 100 रुपया
है ना। लेकिन हर्षा का 100 रुपया मिल चुका है, कितना मिलना चाहिए था? 600 मिलना चाहिए था 10% के हिसाब से। हाँ, तो मिलना बाकी कितना होगा? 500 होगा, है ना। चलो, तो ये 100, हाँ ये एंट्री होगी, बाकी है 100 रुपया, ये भी बाकी है एंट्री। और ये हो गया हर्षा का आहरण पे ब्याज, ये कौन सी एंट्री करनी है? आहरण पे ब्याज, तो ये 100 रुपया करना है। ओके, अभी मुझे क्या करना है? चालू खाते की शेष पे ब्याज, चालू खाते की शेष पर, चालू खाते पर ब्याज लिख देता हूँ, है ना। कितना होगा चालू खाते पर ब्याज हर्षा का? 500 लिखूँ या 600 लिखूँ? अभी हमने तो 600 गिना ना 10% के हिसाब से। 100 मिल गया है हमको, जो मिलना बाकी है वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तत्पश्चात क्या बोला है? अच्छा, ये सब एंट्री तो हो गई। चलो, पहला टॉपिक खत्म हुआ समायोजन का, है ना। यंत्र पर 10% घिसाई गिननी है, वो तो सबको पता ही है कैसे गिनना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसमें कुछ नया टॉपिक तो नहीं है। यंत्र, यंत्र कितना दिया है देखो, देखो जरा, यंत्र दिया तो है 40,000, हाँ कहीं पे और 40,000 दिया है, ठीक है। तो यंत्र 40,000, उसके ऊपर सीधा ही दिया है 10% घिसाई गिना है, तो इसमें कुछ नया टॉपिक तो नहीं है। 10% मतलब 4,000 हो जाएगा। तो ये 4,000 घिसाई लिख देता हूँ यहाँ पे, यंत्र पर घिसाई। कितना? 4,000। उसके बाद क्या बोले? छाया का मासिक वेतन 500 है। देखो, छाया को भी वेतन देना है, तो यहाँ पे वेतन दे देते। वेतन धंधे के लिए क्या होगा? नुकसान होगा, तो यहाँ पे वेतन उधर बाजू लिखेंगे। छाया का वेतन कितना देना है? मासिक 500 रुपया देना है। तो पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि अंदर कोई छाया को वेतन दिया है, अंदर दिया है, कितना दिया है? 5500 दिया है ना। उसको मासिक 500 देना है, तो सालाना कितना होना चाहिए? टोटल कितना होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए, 6,000, है ना। तो इसको, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने उसको कितना नहीं दिया वेतन? 500 रुपया वेतन हमने उसको नहीं दिया, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे कि पूरा का पूरा 6,000 की एंट्री करेंगे। 6,000 की करेंगे ना, 500 की करेंगे, क्योंकि जो चुकाना बाकी है उसी की एंट्री यहाँ पे होगी, है ना। पूंजी खाता या चालू खाता वो आर्थिक चिट्ठे का ही एक भाग है, मतलब उसमें एक साल, मतलब ये साल में जो हो गया उसको नहीं लेना है, उसके बाद जो होने वाला है उसको लेना है। जो चुकाना बाकी है, मिलना बाकी है, वो सब लेना है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या बोला है? વેચાણ નોંધનો સરવાળો 300 ઓછો ગણાયો છે। बिक्री वही का योग गलती से 300 कम गिना है। चलो क्या करें, कितनी एंट्री होगी इसकी? बिक्री वही का, बिक्री वही या बिक्री वही, चलो बिक्री वही में पहले बिक्री लिख देते हैं। बिक्री कितनी दी है? बिक्री दी है कहीं पे? क्या बात करते हो? बिक्री, व्यापार खाता दिया है पूरा। क्या दिया है? व्यापार खाता, तो सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, है ना। इसलिए बिक्री यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, है ना। वहाँ पे क्या मिलेगा? व्यापार खाता मिलेगा। व्यापार खाता मतलब सकल लाभ दिया है आपको। कितना दिया है? 24,700। उसके अंदर बिक्री भी आ गई, खरीदी भी आ गई, सब कुछ आ गया, है ना। तो बिक्री में वो उसका योग गलती से कम लिखा है, तो बिक्री साइड में प्लस होगा कि माइनस होगा? कम गिना है कि ज़्यादा गिना है? कम गिना है, तो बिक्री में प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? कम गिना है तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। कम गिना है तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना है तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करना है तो उसी साइड लिखेंगे जहाँ पे बिक्री लिखते हैं। लेकिन कम करना होगा तो
विरुद्ध साइड लिख देंगे, है ना, यहाँ पे हाँ उल्टी साइड लिख देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो प्लस बड़ा ना है तो बिक्री साइड ही लिखेंगे, बिक्री में नहीं लिखी बिक्री, है ना, या नहीं लिखी बिक्री नहीं, बिक्री का कम योग, बिक्री का योग कम गिना, कितना 300 रुपया। चलो अभी मुझे बताओ कि इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, बिक्री का योग कम गिना, तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, कौन बता सकता है मुझे, प्लीज़ हेल्प मी। नहीं होगी ऐसा बोल रहे हैं क्या सर? वो तो दिया है तो क्या करें, इसकी बिक्री वही का योग, बिक्री वही का योग गलत, बिक्री वही का योग 300 कम गिना है। तो जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि भूल सुधार योजना, भूल सुधार में जब वही लिखा है, वही मतलब नोंद, है ना, तो वो जब वही लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ ये हुआ कि बिक्री वही में उसका योग कम गिना है, मतलब बिक्री का टोटल जो है उसमें कम गिना जाएगा, जबकि देनदार में तो उसकी एंट्री होगी ही होगी, है ना। ये ऐसी गलती है कि जिसमें उसकी एक असर, एक गलती एक जगह पे उसकी गलती होगी, दोनों जगह पे गलती नहीं होगी, मतलब जमा गलती होगी तो उधर नहीं होगी, उधर गलती होगी तो जमा नहीं होगी। तो एक गलती हुई है तो इसको बैलेंस को मतलब यहाँ पे उसका सकल तलपट भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, 300 रुपया जमा शेष में उपलब्ध खाता लिखना पड़ा या उचित खाता लिखना पड़ा, दिख रहा है आपको, वो 300 रुपया एक ये 300 की गलती की वजह से इम्बैलेंस हो रहा था, वो बैलेंस अब हमने कर दिया है कि एंट्री होगी इसकी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया है, सामान्य अनामत खाते 1700 ले जवाना चाहिए, जब भी सामान्य अनामत खाते ले जाएंगे या कोई दूसरे फंड खाते ले जाएंगे तो लाभानी वितरण में से ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे उधार बाजू सामान्य अनामत खाते, क्योंकि उसका बोलो, हाँ तो हाँ 11वीं में क्या होता था कि हम एक ही मालिक का पैसा होता था और एक ही मालिक होता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि खाली लाभानी खाता ही बनता था, तो लाभानी जो भी होता था उसको अलग अलग वितरण करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जो कुछ भी करेगा खुद के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन अभी लाभानी वितरण खाता किसके लिए बनता है कि अलग अलग साझेदारों को भी वितरण करना है, और लाभानी खाता वितरण केवल ऐसा ही नहीं कि साझेदारों का ही वितरण करना है, उसके अलावा उसमें से कुछ चीज़ अनामत में, मतलब सभी लाभ को तो घर पे नहीं ले जाएंगे ना साझेदार, धंधे के लिए भी तो रखेंगे ना, ये पूरा का पूरा जो भी लाभ होगा वो पूरा का पूरा लाभ उसको लेके नहीं जाना है घर पे, उसमें से कुछ लाभ किसी को कमीशन के रूप में देना हो, मैनेजर को देना हो कमीशन के रूप में, कुछ लाभ जो है उसमें से सरकार को टैक्स भरना हो, कुछ लाभ जो है उसमें से अनामत के तौर पे रखना हो, बाकी जो बचेगा लाभ उसमें से वो दोनों घर पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका लाभानी वितरण खाते का अर्थ यही नहीं है कि दो साझेदार को ही वितरण किया जा रहा है, लाभानी वितरण का अर्थ ये है कि साझेदार के अलावा, साझेदार को तो वितरण करना ही है, उसके अलावा अनामत के अलग अलग प्रकार की अनामत के तौर पे भी उसको वितरण करना है कि कितना लाभ, कितना प्रतिशत लाभ सामान्य अनामत खाते ले जाना है, कितना प्रतिशत लाभ कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड खाते ले जाना है, कितना प्रतिशत लाभ दूसरे खाते में ले जाना है, कितना प्रतिशत तीसरे खाते ले जाना है, तो उस प्रकार से वितरण करना है, वो सब वितरण खाते में होता है, ठीक है। वो सब वितरण कौन से खाते में होता है, वितरण खाते में। सामान्य खाते पर कितना ले जाना है, 1700 ले जाना है, ठीक है। तो 1700 ले जाएंगे तो यहाँ पे तो नुकसान रह दिखा देगा, तो सामान्य अनामत खाता भी तो बनेगा, तो पूंजी खाते मतलब आर्थिक चिट्ठे में पक्की तलपट में पूंजी दायित्व सेट पहला हेडिंग तो पूंजी रहता है ना, दूसरा उसी का भाग है चालू खाता, है ना, तो वो चालू खाता भी लिख देता हूँ। उसके बाद होता है अनामत और आधिक्य, जहाँ पे अनामत और आधिक्य, जिसमें हम लिखेंगे सामान्य अनामत, ठीक है, बोलो। शायद ही हो सकता है, फ़ोन करूँगा, मैसेज करूँगा।
ठीक है। चलो तो सामान्य अनामत खाते ले, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी कोई सामान्य अनामत खाता दिया है, तो पहले वो चेक करो। इसके अंदर तो नहीं है ना कोई सामान्य खाता, सामान्य अनामत खाता। वो होगा तो पहले उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे समायोजन, दिखने वाले समायोजन तो हो गए, लेकिन जो छुपे हुए हैं उसको पकड़ना पड़ेगा। छुपे हुए समायोजन को देखते हैं। तो हमको पहला कोष्टक परसेंटेज पगार, एक तो वेतन दिया है, मासिक 1000 दिया है ना। तो वेतन तो हमें पता है कि लाभानी वितरण खाते, मतलब लाभानी खाते में लिखते हैं वेतन, है ना। तो वेतन कितना दिया है, इनर कॉलम में लिख देते हैं, जितना दिया उतना, 13,000 दिया है ना। लेकिन मासिक कितना बोला है, 1000। तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई, 1,000 ज़्यादा क्यों दे दिया भाई? अगले अगले साल का पहले से चुका दिया होगा। अग्रिम चुकाया वेतन, हमने क्या किया, माइनस किया। तो माइनस किया तो इसको क्या करेंगे, माइनस किया, इसका अर्थ क्या, अग्रिम चुकाया वेतन है, तो माइनस तो यहाँ पे कर दिया। तो इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, अग्रिम हमने चुका दिया, हमने पैसा दे दिया, उसका लाभ लेना बाकी है, तो हमारे लिए लेना हो जाएगा संपत्ति लेना, मतलब 1,000 रुपया चालू संपत्ति में लिख सकते हैं। अग्रिम चुकाया वेतन कितना, 1000, है ना। इसको पूंजी खाते में, चालू खाते में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो साझेदार का भाग नहीं है। हाँ, अलग से कर्मचारी का वेतन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, देखते 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 माल स्टॉक दिया है 31/3/2017 का अंतिम स्टॉक है, क्योंकि व्यापार खाता तो दे दिया है। अंतिम स्टॉक कितना है, 10,000। उसके बाद क्या है, बीमा प्रीमियम दिया है, बीमा प्रीमियम जिसमें से 1200 का बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का है। बहुत ही मुश्किल सी बात है ना। बीमा प्रीमियम यहाँ पे टोटल कितना दिया, 2,000 दिया है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 2,000 है, जिसमें से टोटल 2,000 है, जिसमें से एक 1200 का है, और दूसरा एक 1200 वाला है, और दूसरा बाकी का कितना होगा, बहुत 2,000 में से 1200 गया तो 800, है ना। तो 800 के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 1200 के बारे में टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि उसकी तारीख दी हुई है। क्या तारीख है, 30/6/2017 को पूरा होगा। और बीमा प्रीमियम हमेशा 1 साल का होता है। कितने साल का होता है, मतलब 12 महीने का होता है ना। तो 31/6/2017 को पूरा होगा, तो 30/6/2016 को हमने लिया होगा, ये पैसा दिया होगा, ये 1200 रुपया 30/6/2016 को दिया होगा, है ना। तो 2016 से 2017 तक जाएगा। लेकिन हमारा साल तो ख़त्म हो गया 31/3 को, हमारा साल तीसरे महीने में ख़त्म हो गया। और कितने महीने का पैसा हमने एडवांस में दे दिया, 3 महीने का एडवांस में दे दिया। ये 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा, 12 महीने का 1200 है, तो 300 होगा। 12 महीने का 1200 है, तो 3 महीने का 300 होगा। वो 300 माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो 1200 में से 300 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 900। और वो 800 तो पूरा साल का है ना, वो 800 तो पूरा हमारा साल का ही है, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 800, है ना। कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 2,000 का था, उसमें से 300 अग्रिम चुकाया था, पहले से चुका दिया था। तो टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल करें तो ये हमारे इस साल का कितना हुआ, 1700 हुआ। तो हमें बाहर कितना लिखना चाहिए, 1700 लिखना चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं बीमा प्रीमियम, है ना। बाहर कितना लिखना चाहिए, 1700 लिखना चाहिए, है ना। 2,000 हमारा टोटल हमने जो चुकाया वो है, इसका अर्थ है अग्रिम चुकाया, अग्रिम कितना चुकाया, 300, जो हमने माइनस कर दिया। अग्रिम हमने पहले से पैसा चुका दिया, लेकिन लाभ तो मिलना बाकी है ना, लाभ मिलना बाकी है, उसका समय आना बाकी है ना। तो क्या होगा, चालू संपत्ति में आएगा, मिलकत लेना है, लेना हो गया हमारा, हमें संपत्ति मतलब वो लाभ को लेना बाकी है, तो लेना हो गया, है ना। तो अग्रिम चुकाया बीमा कितना, 300। चलो तत्पश्चात क्या दिया है, देखते हैं, जमा साइड में देखते हैं। हर्षा की लोन दिया है 1/10/2016 से,
हर्षा की लोन, चलो हर्षा की लोन, लोन का तो हमें पता है कि पूंजी खाते में नहीं लिखते, लेकिन हर्षा की लोन है, हर्षा से है साझेदार, तो उसका कितना प्रतिशत ब्याज देना जरूरी है? चलो पहले तो लिख देता हूँ हर्षा हर्षा की लोन कितनी है, डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, उसके ऊपर 6% ब्याज देना जरूरी है, तो 10,000 पे 6% कितना होता है? 10,000 पे 600, 600 तो पूरे साल का होता है, लेकिन यहाँ पे तारीख दी हुई 10, तो 1/10 है ना, तो 10/11 तो 6 महीने का कितना होगा? 300 होगा। ओके, तो एक काम करते, सामने की साइड पे पहले देख लेते, लोन लोन पे ब्याज तो नहीं दिया हुआ है? लोन पर ब्याज कितना दिया, इनर कॉलम में लिखते थे 200। हाँ, तो 200 तो हो चुका दिया है, तो कितना चुकाना बाकी था? टोटल कितना चुकाना था? 300, 6 महीने के हिसाब से, तो चुकाना बाकी कितना हो जाएगा? चुकाना बाकी ब्याज 100 रुपया में। ठीक है, चलो तो इसको ज़रा अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, तो 100 रुपया चुकाना बाकी हो जाएगा, तो उसको हम दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे? दायित्व में, चालू दायित्व में चुकाना बाकी, जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, कितना है? 100। ठीक है, तत्पश्चात देखते हैं हर्षा की लोन, भाड़ू, लेनदार, व्यापार खातों, बैंक बाकी, चालू खाता નું વ્યાજ खत्म हो गया। ओके, अभी बाकी की एंट्री ख़त्म कर देते हैं, तो सभी समायोजन हो गए। उसके बाद 1 बाय 1 देखते जाते हैं। पहले जमा शेष से स्टार्ट करते हैं। पूंजी खाता हो गया, चालू खाता हो गया, वो आहरण पर ब्याज हो गया, हर्षा की लोन हो गया, भाड़ा 12,000। भाड़ा कहाँ पे आएगा? लाभानी खाते में। अरे भाड़ा लाभानी खाते में, भाड़ा पट्टा नहीं है, खाली भाड़ा है। हाँ सर। लेनदार 5,000, लेनदार है, लेनदार कहाँ पे आएगा? चालू दायित्व में। लेनदार 5,000। उसके बाद क्या दिया? व्यापार खाता हो गया, बैंक शेष हो गया। बैंक शेष यहाँ पे जमा शेष है, कहाँ पे लिखेंगे? मूड़ी देवा बाजू लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जमा शेष है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 5,450। उसके बाद क्या दिया? चालू खाते का ब्याज हो गया। कुंचित खाते का क्रॉस एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उपाड़ मतलब आहरण हो गया, चालू खाता हो गया, पूंजी पे ब्याज हो गया। यंत्र देख लेते हैं, यंत्र का भी एंट्री हो गया। लोन पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, छाया का वेतन हो गया। देनदार 15,000 लिख देते हैं, देनदार चालू संपत्ति में। देनदार कितना दिया है? 15,000। ओके, मिलना बाकी भाड़ा दिया है। वो भी वहीं पे एंट्री होगा, 2,000। उसके बाद क्या दिया है? डूबत ऋण दिया है। ये डूबत ऋण खाली सिंगल है, तो उसको लाभानी खाते में ही लिखेंगे। ₹1,300। सामने वाला डूबत ऋण अनामत होता तो उसमें से माइनस कर सकते थे। माल स्टॉक 10,000 दिया है अंतिम, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बीमा प्रीमियम हो गया, सभी एंट्रियां हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे कोई प्रमाण भी नहीं दिया है, तो वो भी हम समान प्रमाण ले लेंगे, उतना तो अच्छा हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलो अभी चेक कर लेते हैं सकल लाभ। तो यहाँ पे 24,700 प्लस 300 25,000 सकल लाभ हो गया, क्योंकि प्रारंभिक स्टॉक खरीदी कुछ नहीं है। सुधारा हुआ व्यापार खाता खाली 3-4 लाइन का, सॉरी हाँ, भाड़ा
भाड़ा मैंने गलती से उधार बाजू लिख दिया, लेकिन वो जमा बाकी है तो मिला भाड़ा है, प्राप्त भाड़ा है ना। तो मेरी गलती है, आप मेरे को ध्यान देना चाहिए। प्राप्त भाड़ा जमा बाकी है तो हमें जमा साइड लिखना चाहिए ना। ओके चलो, वेरी गुड। उसके बाद चलो व्यापार खाते का 25,000 आ गया। सकल लाभ हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। सकल लाभ काचो नफो। अभी क्या करेंगे, इसका टोटल 37,000 है। 37,000 में से ये सब माइनस करते हुए 19,700 आ रहा है। ये 19,700 हमारा शुद्ध लाभ हो गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 19,700 में इस सब का टोटल करते हुए 20,600 आ रहा है। और 20,600 में से ये सब माइनस करते हुए 8,000 आ रहा है। और 8,000 को हमें 3/2 में नहीं, लेकिन 1/1 में बांटना पड़ेगा, है ना। तो 4,000 और 4,000 होगा, ये 4,000 होना चाहिए। ओके, तो ये 4,000 और 4,000 हम उसके चालू खाते में वितरण, लाभानी वितरण खाते में लिख देते हैं। 4,000 और 4,000 का लाभ लिख देते हैं वितरण पात्र लाभ, है ना। सबसे पहले 20,000 और 30,000 की जो पूंजी थी वही अंतिम शेष में आएगी, क्योंकि टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो माइनस करने पर 20,000 और 30,000 ही आएगा। तो पूंजी खाते में 20,000 और 30,000 लिखते हैं, ठीक है। तो नाम क्या है, हर्षा और छाया। ठीक है, तो उसके बाद चालू खाते का देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ये वाला। तो इस साइड वाला डिफरेंस ज़्यादा है ना टोटल। और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो 3,170 आएगा। और इस साइड में टोटल यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 11,550। तो इस साइड में डिफरेंस बचेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो 7,250 आ रहा है। तो जो कि हमारा यहाँ पे उधर डिफरेंस आ रहा है, जो हमारा जमा शेष है, और जमा शेष मतलब हमारा दायित्व साइड आएगा, चालू खाते में आएगा, है ना। और वो किसका आ रहा है, छाया का आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे छाया का चालू खाता, है ना। छाया के चालू खाते में कितना रह गया, 3,170, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो उधर बाजू में जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारा जमा बाजू में जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारा उधार शेष है, और उधार शेष जो है वो कहाँ गया, उधार शेष जो है वो कितना है, 7,250 है। वो 7,250 हमें उधार शेष मतलब संपत्ति में लिखना है, लेकिन लास्ट में चालू संपत्ति के बाद अंतिम में लिखना है चालू खाता हर्षा का, कितना है, 7,250। अभी फिर भी यहाँ पे डिफरेंस में मतलब टोटल का आंसर में डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्या हाँ, लोन पर ब्याज नफा नुकसान खाते में लिखेंगे ना। हाँ, तो फाड़ौनी में से निकाल के नफा नुकसान खाते में भी लिखेंगे तो भी वो अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने चेंज कर दिया। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मुझे ये बताओ कि टोटल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं।